हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी समझाने जा रहे हैं जो डर, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई है। यह कहानी एक नोस्फेराटू नाम के शैतान की है, जो एक लड़की के प्यार में पड़कर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये लड़की कौन है? नोस्फेरातु की नजर उस पर कैसे पड़ी? क्या वह इस लड़की को अपना बना पाएगा? आइए, बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक अंधेरे घर से होती है, जहां एलन नाम की लड़की उदास और परेशान बैठी होती है। बचपन से ही वह अकेली रही है और अब यह अकेलापन उसकी उदासी की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। वह अपनी नीरस और सूनी जिंदगी में खुशियां लाना चाहती है, इसलिए हर रात वह आसमान की तरफ देखकर कोई इच्छा मांगती है। वह चाहती है कि कोई उसके पास आए, चाहे वह आत्मा हो या कोई संरक्षक फरिश्ता। लेकिन अचानक उसकी यह इच्छा सच हो जाती है। एक डरावनी आवाज में कोई जवाब देता है। उसके सामने एक अनजान व्यक्ति आता है और कहता है कि वह अंधेरे से निकलकर इंसानों के बीच आया है। वह बताता है कि उसकी आने की एकमात्र वजह एलन ही है, क्योंकि उसी ने उसे बुलाया था और अब वह पूरी तरह से एलन का हो चुका था। एलन भी खुद को उसके हवाले कर देती है और उसके साथ एक अलग दुनिया में चली जाती है। वहां दोनों करीब आते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह अजीब और डरावना रूप ले लेता है और एलन पर हमला कर देता है। एलन बुरी तरह डर जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने बिस्तर पर होती है। इसके बाद कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है। यह साल 1838 था। अब एलन की जिंदगी बदल चुकी थी। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके पति का नाम था थॉमस। थॉमस एलन से बहुत प्यार करता था और दोनों जर्मनी में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। थॉमस पेशे से एक रियल एस्टेट एजेंट था। वह एलन की चिंता करता था, क्योंकि एलन को हर रात डरावने सपने आते थे, जिससे वह बहुत परेशान रहती थी। थॉमस ने फैसला किया कि वह एलन का इलाज करवाएगा, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। जब थॉमस अपने काम पर गया तो उसके बॉस नॉक ने उसे एक बड़ा काम सौंपा। उसे विस्बोर्ड नाम की जगह पर बने एक शानदार और विशाल मेंशन की जानकारी जुटानी थी। इसे खरीदने वाला शख्स था काउंट लॉक, जो उसका क्लाइंट था। इस डील को फाइनल करने के लिए थॉमस को ट्रांसिल्वेनिया जाना था। अगर यह डील पूरी हो जाती तो थॉमस को अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी, इसलिए वह इस मौके को स्वीकार कर लेता है और ट्रांसिल्वेनिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब थॉमस घर आकर एलन को अपनी बिजनेस ट्रिप के बारे में बताता है तो एलन बिल्कुल खुश नहीं होती। उसे अपने डरावने सपनों की वजह से अकेले रहने से डर लगता था। बातचीत के दौरान एलन थॉमस को अपने पुराने सपने के बारे में बताती है। वह कहती है कि उसने एक सपना देखा था जिसमें उसकी शादी मौत से हो रही थी और इस वजह से बाकी लोग मारे गए थे। एलन को लग रहा था कि अगर थॉमस उससे दूर गया तो कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन थॉमस इस ट्रिप से होने वाले फायदे के बारे में सोचकर एलन को समझा बुझाकर ट्रिप के लिए निकल जाता है। जाने से पहले वह एलन को अपने एक खास दोस्त के घर छोड़ देता है, जिसका नाम फ्रेडरिक था। फ्रेडरिक काफी अमीर था और उसने खुशी खुशी एलन को अपने घर में रख लिया। उसकी पत्नी का नाम एना था और उनकी 2 बेटियां थीं, जिनसे एलन जल्दी घुल मिल गई। एलन अपने एक लॉकेट में अपने कुछ बाल रखती हैं और इसे थॉमस को देकर उसे सुरक्षित यात्रा के लिए रवाना कर देती है। थोड़ी देर बाद थॉमस अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और रात बिताने के लिए एक होटल में रुकने का फैसला करता है। जब वह आसपास के लोगों से काउंट लॉक के बारे में पूछताछ करता है तो सभी लोग उसका नाम लेने से मना कर देते हैं और उसके साथ रूखा व्यवहार करते हैं। खैर, कुछ देर बाद थॉमस को होटल में एक कमरा मिल जाता है, लेकिन वहां भी एक महिला उसे काउंट लॉक के घर न जाने की सलाह देती है। थॉमस को समझ नहीं आता कि लोग काउंट लॉक से इतना डरते क्यों हैं। वह इन बातों को नजरअंदाज कर देता है और सोने चला जाता है। रात में थॉमस को बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह खिड़की से बाहर झांकता है तो हैरान रह जाता है। कुछ लोग एक नग्न महिला को घोड़े पर ले जा रहे थे। वे जिप्सी लोग थे जो एक कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र खोदते हैं। जैसे ही वे उस कब्र में मौजूद लाश को चोट पहुंचाते हैं, उसमें से खून बहने लगता है और वह लाश बुरी तरह तड़पने लगती है। सुबह जब थॉमस की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि यह सब बस एक सपना था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी उसने रात को देखा वह सच था। इसके बाद थॉमस काउंट लॉक से मिलने के लिए उसके घर जाने निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे अजीब नजारा दिखता है। पूरा टाउन सुनसान पड़ा था, जैसे वहां कोई रहता ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ नॉक को दिखाया जाता है। वह कमरे के बीचों बीच ढेर सारी जलती हुई मोमबत्तियों के बीच बैठा होता है और कोई तंत्र मंत्र का जाप कर रहा होता है। वह पूरी तरह नग्न था। असल में नॉल काउंट लॉक का भक्त बन चुका था और उसे पूज रहा था। थॉमस कुछ दूर और चलता है, तभी उसके सामने एक रहस्यमयी घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है। वह ज्यादा सोच विचार किए बिना उसमें बैठ जाता है और आगे की ओर बढ़ जाता है।
थॉमस काउंट लॉक के घर पहुंचकर उसे मिलता है। दर्शकों को यहाँ सिर्फ काउंट लॉक की परछाई दिखाई जाती है, लेकिन उसकी आवाज और मौजूदगी काफी डरावनी महसूस होती है। काउंट लॉक बिना देर किए डील साइन कर देता है, लेकिन दस्तावेज किसी अजीब और अनजानी भाषा में लिखे होते हैं। इसके बाद काउंट लॉक थॉमस को डिनर करने के लिए आमंत्रित करता है। खाने के दौरान अचानक थॉमस की उंगली कट जाती है और उसे खून बहने लगता है। खून देखकर काउंट लॉक का व्यवहार बहुत अजीब हो जाता है। उसे देखकर थॉमस डर से कांपने लगता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभालकर आज रात उसी महल में रुक जाता है। अगली सुबह जब थॉमस की आंख खुलती है तो उसे अपने सीने पर 2 नुकीले दांतों के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने रात में उसका खून पिया हो। ये सोचकर थॉमस घबरा जाता है। इसी दौरान उसे महल में बहुत सारे चूहे नजर आते हैं और बताया जाता है कि ये निशान उन्हीं की वजह से हैं। इसके बाद काउंट लॉक फिर से वही दस्तावेज थॉमस के सामने रखता है और उस पर सिग्नेचर करने को कहता है, लेकिन थॉमस उन कागजों को पढ़ नहीं पाता क्योंकि वे किसी अनजान और जटिल भाषा में लिखे हुए थे। इस पर काउंट लॉक कहता है, यह मेरे पूर्वजों की भाषा है। काउंट लॉक की बात मानकर और उस पर भरोसा करके थॉमस दस्तावेजों पर सिग्नेचर कर देता है। इस तरह डील तय हो जाती है। इसी दौरान काउंट लॉक की नजर थॉमस के लॉकेट पर पड़ती है जो एलन ने उसे निशानी के तौर पर दिया था। काउंट लॉक इसे देखने के लिए मांगता है और थॉमस बिना किसी शक के उसे दे देता है, लेकिन यह लॉकेट उसे कभी वापस नहीं मिलता। डील फाइनल होने के बाद काउंट लॉक थॉमस को कुछ सोने के सिक्के देता है। अब जब डील पूरी हो चुकी थी तो थॉमस घर लौटने की बात कहता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और उसे समझ नहीं आता कि वह सपना देख रहा था या ये सब हकीकत थी। थॉमस जब अपने सीने पर दोबारा नजर डालता है तो उसे फिर से वही 2 नुकीले दांतों के निशान दिखाई देते हैं। इस बार घाव पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका था। अब थॉमस इस महल और काउंट लॉक से बुरी तरह डर चुका था। वह यहां से भागने की कोशिश करता है और महल के हर कोने को ध्यान से चेक करने लगता है। घूमते घूमते वह गलती से एक गुप्त कमरे, सीक्रेट चैम्बर में पहुंच जाता है। वहां उसे काउंट लॉक की एक बड़ी शाही कुर्सी और एक ताबूत दिखाई देता है। थॉमस हिम्मत जुटाकर जैसे ही उस ताबूत को खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ताबूत के अंदर काउंट लॉक की ही मृत शरीर थी जो काफी खराब हालत में पड़ी थी। यह देखकर थॉमस को पूरा यकीन हो जाता है कि काउंट लॉक कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक बुरी आत्मा, डरावनी स्पिरिट है। थॉमस बिना देरी किए काउंट लॉक पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी काउंट लॉक जाग जाता है और थॉमस को अपने काबू में कर लेता है। वह उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद काउंट लॉक एलन के लॉकेट को अपने हाथ में लेता है और कुछ अजीब से शब्द बोलता है। हैरानी की बात यह थी कि काउंट लॉक के बोले गए शब्द एलन को भी सुनाई देते हैं। धीरे धीरे वह उसके नियंत्रण में आने लगती है। इधर काउंट लॉक थॉमस के सीने से खून पीना शुरू कर देता है, जिससे थॉमस की हालत काफी खराब हो जाती है। कुछ समय बाद जब थॉमस की आंख खुलती है तो वह किसी तरह खुद को संभाल कर महल से बाहर निकल आता है और भागते हुए एक नदी में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलन को दिखाया जाता है। अब उसकी हालत बेकाबू हो चुकी थी। उसे नींद में चलने की आदत पड़ गई थी और वह लगातार डरावने सपने देख रही थी। इन सब की वजह से उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इसलिए फ्रेडरिक विलहाइट नाम के एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर विलहाइट जब एलन की जांच करते हैं तो उन्हें भी लगता है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन तभी एलन अचानक कुछ बड़बड़ाने लगती है और ज्यादा बेकाबू हो जाती है। जब स्थिति हाथ से बाहर जाने लगती है तो डॉक्टर विलहाइट उसे दवा सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। इसी दौरान नॉक को एक पागल खाने में कैद करके रखा जाता है, जहां उसे एक अलग सेल में बंद कर दिया जाता है। नॉक का दिमाग अब ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसे कच्चे मांस खाने की भूख सताने लगी थी, जिससे वह चूहे, चिड़िया और इंसानों का शिकार करने पर मजबूर हो गया। इधर थॉमस नदी के किनारे बेहोश पड़ा था, जिसे एक नन सिस्टर देख लेती है। वह उसे अपने साथ चर्च ले जाती है, जहां उसका इलाज किया जाता है। कुछ देर बाद जब थॉमस होश में आता है तो नन उसे बताती है कि उस पर काउंट लॉक का साया पड़ चुका है और उसकी आत्मा भी काउंट के कब्जे में है। लेकिन चर्च में रहते हुए वह पूरी तरह सुरक्षित था, क्योंकि वहां काउंट लॉक की कोई शक्ति काम नहीं कर सकती थी। हालांकि नन यह भी बताती हैं कि अगर वह गॉड के घर चर्च से बाहर निकला तो काउंट लॉक उसे ढूंढकर मार देगा। लेकिन थॉमस चर्च से बाहर जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में एलन तक पहुंचकर उसे काउंट लॉक से बचाना था। उसे एहसास हो गया था कि काउंट लॉक किसी भी वक्त एलन को अपना शिकार बना सकता है। इसलिए अपनी जान की परवाह के बिना वह चर्च छोड़ देता है।
काउंट लॉक का खौफनाक सफर उधर काउंट लॉक भी जर्मनी के लिए रवाना हो जाता है। अब एक बड़ा खुलासा होता है। थॉमस ने जिन दस्तावेजों पेपर्स पर साइन किए थे, उनके मुताबिक अब उसका और एलन का रिश्ता खत्म हो चुका था। एलन को पाने के लिए ही काउंट लॉक उसके टाउन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वह अकेला नहीं आ रहा था। वह अपने साथ प्लेग फैलाने वाले चूहे और कई भयानक बीमारियां भी ला रहा था। काउंट लॉक अपने ताबूत में बैठकर एक जहाज के जरिए विस्बोर्ड की ओर बढ़ रहा था। इस जहाज में धीरे धीरे भयावह तबाही मचने लगती। काउंट लॉक के ताबूत से सैकड़ों चूहे निकलकर जहाज के लोगों पर हमला करने लगते हैं। इसी बीच काउंट लॉक अजीबोगरीब मंत्रों का जाप करता रहता है, जिससे एलन तक उसकी भयावह आवाजें, चैंटिंग्स पहुंचने लगती हैं। कुछ समय बाद लॉक वाइबोर्ग आ जाता है और चारों ओर चूहों को तबाही मचाने के लिए छोड़ देता है। फिर सीन बदलकर एलन पर आ जाता है, जिसे अब वायलहाइम के हेड एल्बिन देखने आते हैं। एलन उन्हें अपने बुरे सपनों के बारे में बताती है और अचानक कहीं गायब हो जाती है। एल्बिन उसकी कलाई पर कट लगाते हैं, लेकिन एलन को कोई दर्द महसूस नहीं होता। ये देखकर एल्बिन समझ जाते हैं कि एलन किसी मानसिक बीमारी की शिकार नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा किसी बुरी ताकत के नियंत्रण में है। ये ताकत इंसानों की दुनिया में नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया में मौजूद है। जब एल्बिन यह बात फ्रेडरिक और एना को बताते हैं, तो वे मानते हैं कि एलन थॉमस के दूर जाने की वजह से दुखी और परेशान है। लेकिन असली सच्चाई यह थी कि एलन काउंट लॉक जैसी खतरनाक शक्ति के कब्जे में थी। एलन ने खुद को उसके हवाले कर दिया था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने और उनका एक अलग ही प्रेम संबंध बन गया। हालांकि जब एलन की शादी थॉमस से हुई, तो वह लॉक से दूर होकर थॉमस के साथ रहने लगी। अब लॉक उसे वापस लेने आ रहा था। एलन को भी यह बात अपने बुरे सपनों के जरिए पता चल जाती है। सपनों में लॉक उसे बताता है कि अगर वह अपने अपनों को नहीं खोना चाहती, तो उसे खुद को उसके हवाले करना होगा। इस बीच लॉक से मिलने के लिए नॉक भी अपनी कैद से भाग जाता है। नॉक लॉक से मिलता है और लॉक उसे बताता है कि वह एलन को उसकी मर्जी से पाना चाहता है और इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। इसके बाद लॉक पूरे शहर में चूहों के जरिए प्लेग फैला देता है, जिससे बड़ी संख्या में लोग मर जाते हैं। इधर थॉमस भी एलन से मिलता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ एल्बिन जब मरे हुए लोगों की जांच करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वे सिर्फ प्लेग से नहीं, बल्कि एनीमिया की वजह से भी मरे हैं और इसके पीछे लॉक का ही हाथ है। लेकिन फ्रेडरिक अभी भी इन बुरी शक्तियों पर यकीन नहीं करता। थॉमस पर भी अब लॉक का असर होने लगा था, जिससे उसे डरावने सपने आने लगे। वह इनसे इतना डर जाता है कि एलन से भी दूर हो जाता है। इसके बाद एलन फ्रेडरिक की पत्नी एना के कमरे में जाकर उसके पास सो जाती है। लेकिन आधी रात को काउंट लॉक एलन से मिलने आता है और उसे अपने पास बुलाता है। एलन भी बिस्तर से उठकर उसके पास चली जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं तुमसे नहीं बल्कि थॉमस से यार करती हूं। यह सुनकर काउंट लॉक गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच बहस होने लगती है। लॉक उसे याद दिलाता है, तुमने ही मुझे बचपन में बुलाया था और वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना ही होगा। साथ ही वह यह भी बताता है कि उसने थॉमस और एलन का तलाक करवा दिया है। थॉमस ने भी तलाक के कागजों पर साइन कर दिए हैं और अब उसने तुम्हें मुझे सौंप दिया है। मैंने इसकी कीमत भी उसे चुका दी है। लेकिन एलन को काउंट लॉक की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन था कि थॉमस उसे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन लॉक सच बोल रहा था, क्योंकि जिन कागजों पर थॉमस ने बिना सोचे समझे साइन किए थे, वही डील थी जिसमें थॉमस और एलन को अलग कर दिया गया था। इसके बदले काउंट लॉक ने थॉमस को कुछ सोने के सिक्के दिए थे। काउंट लॉक एलन से कहता है कि वह उसके साथ चले, वरना वो उसके अपनों को, यहां तक कि थॉमस को भी मार देगा। इतने में ही एलन की आंख खुल जाती है। जब वह एना की ओर देखती है, तो पाती है कि चूहे उसे खा रहे हैं। जल्दी से एना को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इसके बाद वह मानसिक रूप से काफी कमजोर हो जाती है। एलन के घर आने के बाद ही बहुत सारी परेशानियां आने लगी थीं। यही सोचकर फ्रेडरिक एलन और थॉमस को घर छोड़ने के लिए कहता है। एलन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम एल्बिन को देखते हैं, जो विलहाइट के साथ उसी जहाज पर पहुंचता है। जिस जहाज से लॉक आया था, वहां चारों ओर लाशों का ढेर लगा था। किसी भी लाश में एक बूंद भी खून नहीं बचा था। एल्बिन को पता था कि लॉक के बारे में सिर्फ नॉक ही जानकारी दे सकता है। जब वे नॉक के केबिन में जाते हैं, तो उन्हें काउंट लॉक से जुड़ी एक किताब मिलती है। इस किताब से एल्बिन को लॉक के बारे में बहुत कुछ पता चलता है।
उन्हें मालूम होता है कि काउंट लॉक एक नोस्फेरातु था जो बेहद खतरनाक होता है। एल्बिन ने पहले भी कई दानवी शक्तियों से डील की थी, लेकिन नोस्फेरातु का यह पहला केस था। इसीलिए वे इसे संभालने के लिए फ्रेडरिक की मदद लेने का फैसला करते हैं। हालांकि फ्रेडरिक अब भी इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता। एल्बिन उसे यह भी बताता है कि काउंट लॉक तुम्हारी पत्नी एना के पास जरूर आएगा, क्योंकि उसने एना के खून की जांच कर ली है। लेकिन फ्रेडरिक को यह सब सिर्फ एक कहानी लगती है। अब एल्बिन खुद ही काउंट लॉक को रोकने का तरीका ढूंढने लगता है। इसी दौरान उसे एक किताब मिलती है जिसमें नोस्फेरातु को खत्म करने के तरीके बताए गए थे। फिर सीन बदलकर एलन पर आता है, जो अब थॉमस के साथ अपने घर लौट आई थी। लेकिन उसे यहां भी सुकून नहीं मिलता। हर रात काउंट लॉक उसके सपनों में आता है और उसे अपने पास आने के लिए मजबूर करता है। साथ ही उसे चेतावनी भी देता है कि अगर वह नहीं आई तो पूरा टाउन खत्म हो जाएगा। जैसा कि एल्बिन ने कहा था, वही हुआ। काउंट लॉक एना के पास आता है और उसका सारा खून चूस लेता है। इतना ही नहीं, वह उसकी दोनों बेटियों को भी मार डालता है, जिससे फ्रेडरिक पूरी तरह टूट जाता है। जब एलन को पता चलता है कि एना और उसकी बेटियों की मौत हो गई है, तो वह बुरी तरह से परेशान हो जाती है। उसी दिन वह थॉमस के सामने सच कबूल कर लेती है। एलन बताती है, नोस्फेरातु और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। वह मुझे पाना चाहता है। मैंने ही अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक विश मांगी थी, जिसे काउंट लॉक ने पूरा किया। तभी से वह मेरे साथ है। टाउन में हो रही तबाही की असली वजह भी मैं ही हूं। इसी बीच एलन पूरी तरह से पजेस्ट हो जाती है। इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह मूवी? हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।